बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले समीर, अजय और विकास बचपन के दोस्त थे। कई साल पहले अजय और समीर शहर में पढ़ाई करने के लिए चले गए थे। कई सालों बाद छुट्टियों में सभी दोस्त गांव लौटे थे। आज तो स्पेशल दिन है, आज कुछ खास होना चाहिए। क्या खास, तू बता। अच्छा मेरे घर चलते हैं, मैं 2-3 दिन यहाँ अकेले हूँ। रात में पार्टी करेंगे और बचपन की याद ताज़ा करेंगे, क्या बोलते हो? डन, नो इशू। पार्टी मतलब इंतजाम कर लेगा ना? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। शाम का समय था। तीनों दोस्त विकास के घर में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी समीर को एक आइडिया आता है। यहाँ नहीं, चलो आज खुले में बैठकर बातें करेंगे। किधर? अरे वो तालाब याद है ना, हम लोग काका के साथ उधर मछली पकड़ने जाते थे, कितना मजा आता था। रात में उधर कौन जाएगा, वहीं चलते हैं, शांति में बैठकर पार्टी करेंगे। अरे वो तालाब अब नहीं है, उसे तो बंद करवा दिया था। वहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। अब खैर छोड़ो उसे। अजीब मतलब? रहने दो, शहर वाले हो गए हो तुम लोग, यहाँ की कहानियाँ झेल नहीं पाओगे। अरे यार सस्पेंस मत बना, बोलना। वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन एक घटना ने पूरे गांव के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तकरीबन 8 साल पहले की बात है। अर्जुन काका की शादी हुई थी। काकी सुलक्षणा की खूबसूरती के पूरे गांव में चर्चे हो रहे थे। सुलक्षणा काकी सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं थी, घर और बाहर का सब काम उन्होंने संभाल लिया था। काकी भी अपनी नई नवेली दुल्हन पर खूब प्यार लुटा रहे थे। सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन, आज तो हमारी शादी को पूरा 6 महीना हो गया। आज कुछ खास होना चाहिए। अर्जुन को आने में अभी समय है। बाजार से मच्छी लाकर अपने हाथों से स्पेशल मच्छी बनाती हूँ। सुलक्षणा खूब अच्छे से तैयार हुई, इत्र लगाया, आंखों में गहरा काजल भरकर बाजार के लिए निकल पड़ी। बाजार से मछली लेकर लौटते समय दिन ढल गया था। तालाब के किनारे पहुंची तो उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। काकी ने इधर उधर देखा, आसपास कोई नहीं था। अभी वो थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उन्हें अपने पति की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे सुलक्षणा, मछली लेकर आई हो क्या? मुझे भी दोगी ना? आमा के मांस चाहिए। काकी को आवाज पहचान में आ गई थी। उसने पलटकर देखा, अंधेरे में एक साया नजर आया जिसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। माछ चाहिए तो घर चलो, अपने हाथ से पकाकर खिलाऊंगी आज। अचानक सुलक्षणा को अपने आसपास कुछ फुसफुसाहट सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता था कई सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हो। वो आवाजें सुनकर सुलक्षणा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पति की आवाज सुनने के बाद उनके मन का डर दूर हो गया था। सुलक्षणा आगे चल रही थी और सूखे पत्तों पर कदमों की आहट करते वो साया उसके पीछे पीछे आ रहा था। तुम यहाँ कैसे? मुझे ढूंढने निकले थे क्या? हाँ, माछ चाहिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती या कह पाती, सुलक्षणा को सामने से अर्जुन आता नजर आया। किधर गई थी अंधेरे में? अरे कुछ चाहिए था तो मुझे बोलना था ना। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो मेरे साथ ही आए हो ना, अभी तो मेरे पीछे चल रहे थे। क्या बोल रही हो? यह मजाक का समय नहीं है, घर चलो। अर्जुन की बात सुनकर सुलक्षणा मोड़कर देखती है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। सुलक्षणा हैरान थी कि आखिर वो कौन था जो अर्जुन की आवाज में उसके साथ बात करता आ रहा था। घर पहुंचकर सुलक्षणा जल्दी जल्दी मच्छी बनाने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक उसे अपने आसपास एक तेज गंध आती हुई महसूस हुई। ओ माँ, ये गंध, बदबू किधर से आता? मच्छी सड़ गया लगता है। गंदी बदबू से सुलक्षणा से एक पल भी रसोई में रुकना कठिन हो रहा था। वह मछली का थैला खोलकर देखती है तो अंदर उसे खून से लथपथ अधखाई मछली नजर आती है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बाजार से देखकर मछली लाई थी। ऐसा लगता है किसी ने इसे कच्चा चबा डाला हो। ये हो क्या रहा है? सुलक्षणा ने देखा कि उस खून से सनी मछली से बहुत बुरी बदबू आ रही है।
इसलिए वो उसे उठाकर घर से दूर फेंक देती है। जैसे ही वो वापस रसोई में आती है, उसे रसोई के फर्श पर गीली मिट्टी से बने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये कैसे निशान है? कौन गंदा पाँव लेकर यहाँ आया? हाँ? सुलक्षणा ने देखा बची हुई बाकी की मछलियां भी रसोई में बिखरी हुई थी। ये अर्जुन ही मजाक कर रहा है, अभी बताती हूँ उसको। अचानक ही सुलक्षणा की रसोई की खिड़की तेज आवाज के साथ खुल जाती है और एक ठंडा हवा का झोंका उसे छूकर निकल जाता है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे महसूस होता है कोई काला साया खिड़की से बाहर खड़ा रसोई के अंदर देख रहा है। सुलक्षणा थोड़ी घबरा गई थी। जैसे ही वो खिड़की के नजदीक जाकर देखने की कोशिश करती है, उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंज उठती है। तूने कहा था मुझे मछली खिलाएगी, मच्छी दे। सुलक्षणा का रोम रोम डर से कांप उठा था। उसने खिड़की से बाहर नजर घुमाई, बाहर कोई नजर नहीं आया। उसने झट से खिड़की बंद की और गिलास में पानी लेकर पीने लगी। ओ माँ, ये सब क्या है? इधर कौन है? लगता है कोई मुझ पर नजर लगाए हुए है। सुलक्षणा, अब खिलाओ भी मच्छी। मच्छी का नाम सुनकर पानी का गिलास उसके हाथ से छूट जाता है। अरे इसमें घबराने जैसी क्या बात है? इतना कांप क्यों रही हो? मच्छी बनाने वाली थी ना तुम? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हाथ पैर साथ नहीं दे रहे, मुझे कमरे में छोड़ दीजिए। अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? सुलक्षणा कुछ भी जवाब दिए बगैर कमरे में जाकर आराम करने लगती है। देर रात गए अर्जुन की आंख खुलती है तो उसे बाहर से कुत्तों का शोर सुनाई दे रहा था। अरे क्या हुआ? क्यों भौंककर शोर कर रहे हैं ये? अर्जुन ने खिड़की से बाहर नजर घुमाई। 60 वाट के बल्ब की हल्की पीली रोशनी में बाहर आंगन में सुलक्षणा जमीन पर बैठी नजर आ रही थी, लेकिन उसके हाव भाव और हालत देखकर लगता ही नहीं था कि वो सुलक्षणा ही है। पास ही में उनकी पालतू बकरी और कच्ची मछलियां खून में लथपथ पड़ी हुई थी। सुलक्षणा के मुंह और कपड़ों पर खून था और उसके बाल बिखरे हुए थे। सुलक्षणा, ये क्या हुआ? सुलक्षणा! अर्जुन ने जब नजदीक से उसकी हालत देखी, एक पल को उसकी रीढ़ की हड्डी में भी सनसनाहट पैदा हो गई। उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसकी खूबसूरती से गांव भर की औरतें जलती थी, आज कोई खून की प्यासी चुड़ैल या डायन जैसी नजर आ रही थी। अर्जुन ने हाथ पकड़कर सुलक्षणा को उठाने की कोशिश की तो उसने एक ही झटके में धक्का देकर अर्जुन को दूर गिरा दिया। अर्जुन को अब आभास हो गया था कि ये सब सामान्य नहीं है। जरूर कोई काली शक्ति ने सुलक्षणा को अपने प्रभाव में लिया है। अर्जुन के बार बार सुलक्षणा को पुकारने के बाद अचानक वो जैसे अपने होश में लौट आई। मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन, अर्जुन! इतना कहते ही उसने उल्टी करना शुरू कर दिया। सुनैना की उल्टी से कच्चा मांस और खून निकलता देख अब तो अर्जुन बहुत घबरा गया था। रात बीत जाए तो किसी से मदद मांगू। किसी तरह उसने सुलक्षणा को अंदर बिस्तर पर लिटाया। अभी वो सामान्य नजर आ रही थी, फिर भी अर्जुन ने उसके हाथ कपड़े की मदद से बिस्तर से बांध दिए थे। अर्जुन उसके पास ही कुर्सी पर बैठकर किसी तरह रात बीतने का इंतजार कर रहा था। सुबह होने में बस 1 घंटे का समय शेष था। अचानक अर्जुन की आंख नींद से भारी हो जाती है। तभी कुछ डरावनी आवाज सुनकर अर्जुन की नींद टूटती है। सुलक्षणा बिस्तर से नीचे खड़ी हुई थी और उसने एक हाथ से पूरा बेड हवा में उठा रखा था। उसकी आंखें लाल और मुंह से लार बह रही थी। सुलक्षणा के शरीर से भयानक मछली के सड़ने जैसी बू आ रही थी, जिससे सांस तक लेना दुभर हो रहा था। अर्जुन कुछ कर पाता उससे पहले ही सुलक्षणा ने झटके से अपना हाथ खोला और कमरे से बाहर निकल गई।
पूरी रात अर्जुन के घर के अंदर से अजीब आवाज आती रही। लगता था कोई सामान उठाकर पटक रहा है। पड़ोस में रहने वाले महेश ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह सब शांत हो गया था। महेश ने गांव के लोगों को जमा किया और रात की कहानी बताई। जब गांव वाले दरवाजा तोड़कर अर्जुन के घर पहुंचे तो अंदर का नजारा किसी को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर करने के लिए काफी था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। घर का सामान, रसोई, कपड़े और उसके ही साथ पूरे घर में खून के धब्बे नजर आ रहे थे। अर्जुन आंगन में बेहोश पड़ा था और उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसे नोचा हो। पूरे घर की तलाशी के बाद भी सुलक्षणा कहीं नजर नहीं आ रही थी। किसी तरह पानी के छींटे मारकर अर्जुन को होश में लाया गया तो वो कई घंटों तक गहरे सदमे में ही रहा। जब बोलने की हालत में आया तो रोते हुए लगातार एक ही बात दोहराने लगा। वो सुलक्षणा नहीं थी, वो कुछ और था। उसकी आवाज मर्दाना थी। मांस मांग रहा था वो सुलक्षणा नहीं हो सकती, मेरी सुलक्षणा। इतना कहकर वो बुरी तरह से सर पटक कर रो रहा था। बहुत खोजने पर भी सुलक्षणा का कोई पता नहीं लग रहा था। सिर्फ तालाब के किनारे पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, जिसे देखकर गांव में खबर फैल गई कि माछो भूत सुलक्षणा को अपने साथ ले गया। 3 दिन बाद जब सुबह मछली पकड़ने के लिए गांव के लोग तालाब पहुंचे, वहां तालाब के किनारे झाड़ियों में उन्हें सुलक्षणा की लाश मिली। लेकिन वो लाश सामान्य नहीं थी। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि अर्जुन भी उसे देखकर चीखकर बेहोश हो गया। उसका चेहरा पानी से फूलकर सड़ गया था। पेट फटा हुआ था, जिसके अंदर सिर्फ कच्ची मछलियों के टुकड़े थे। कोई नहीं जानता था 3 दिन तक सुलक्षणा कहाँ थी और अचानक कहाँ से यहाँ आ पहुंची। सुलक्षणा की मौत के बाद कई बार गांव के मछुआरों को तालाब के किनारे सुलक्षणा बैठी नजर आई, जो उन्हें अपने पास बुलाती थी। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। फिर गांव में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। रात होते ही तालाब के पास से मछली सड़ने की भयानक बदबू आने लगती। गांव के लोग तालाब की ओर जाने से डरने लगे। अगर कोई भूले से उस रास्ते से गुजरता तो उन्हें अपने किसी जानने वाले की आवाज में पुकारने और मछली मांगने की आवाज सुनाई देती। जो मुड़कर एक बार उस तरफ देख लेता वह सुबह का सूरज ना देख पाता था। खौफ इस कदर बढ़ने लगा कि मछुआरों ने भी मछली पकड़ने के लिए वहां जाना छोड़ दिया। इसलिए पूरे गांव की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने मिलकर उस तालाब को मिट्टी से भरवा दिया और वहां जाने पर सख्त मनाही कर दी। इतना सुनकर समीर और अजय दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। तू भी ना बचपन की कहानियां सुना के डराने लगा। भाई बस हो गया खत्म मेरी बियर। कहानी तो बढ़िया थी। अभी इतनी बार तूने मच्छी का नाम ले दिया, अभी मुझे मच्छी खाने का मन हो गया। चल मच्छी लाते हैं, फ्राई करके मस्त खाएंगे बियर के साथ, तब महफिल जमेगी। तू पागल है क्या इतनी रात को? अरे अभी तू बोला ना तालाब बंद हो गया था, तो ये कहानी भी खत्म ना। और आजकल ये भूत प्रेत सब रील बनाने में बिजी हैं। कोई खाली ऐसे सड़कों पर नहीं घूमता। तू ये कहानी को मजाक समझ रहा है क्या? अरे चल भाई, हम बाइक से जाएंगे और फटाफट आ जाएंगे। अभी बस 9 बजे हैं, कौन सा आधी रात हो गई। दोस्तों के कहने पर विकास बाइक से उनके साथ मछली लेने निकल पड़ता है। ठीक है, सड़क वाले रास्ते से ले लेना, वो तालाब वाले से नहीं। लौटते हुए समीर बाइक को तालाब वाले रास्ते पर घुमा लेता है। क्या कर रहा है? सड़क वाले रास्ते पर ले बाइक। मैंने कहा ना ये रास्ता ठीक नहीं है। अरे बैठ ना यार, अपन 3 लोग हैं, कुछ नहीं होगा। 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, क्यों लॉन्ग कट लेना। जैसे ही बाइक सूखे तालाब को पार करके आगे बढ़ी, हवा में वही सड़ी मछली की बदबू फैल गई। सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज सुनाई पड़ने लगी।
जैसे कोई बाइक के साथ में दौड़ रहा हो। तभी झटके से बाइक बंद पड़ जाती है। मजाक मत कर, बाइक भगा। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है यार। तभी एक जानी पहचानी आवाज समीर के कान से टकराई। अमा के माछ दो ना। ये तो अजय की आवाज है, वो तो हमारे साथ पीछे बैठा है ना। समीर ने मुड़कर पीछे देखा, अजय अभी भी बाइक में पीछे ही था। तभी सामने का नजारा देख समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे धीरे अंधेरे से एक साया बाहर आकर उनकी बाइक के सामने खड़ा हो गया। काकी, सुलक्षणा काकी, ये वही है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा था ये जगह ठीक नहीं है। बहुत दिनों से कोई इधर गुजरा नहीं। और खूब भूख लगी छे। आमा के माछ दाओ ना। 3 दोस्तों की चीख हवा में गूंज जाती है और अगली सुबह गांव वालों को तालाब के पास सिर्फ 3 दोस्तों के खून से सने कपड़े मिलते हैं। बहुत खोजने पर भी उनका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ मिला तो एक सुराग। वो था मिट्टी में 3 अलग अलग नाप के गहरे गहरे पैरों के निशान जो तालाब के अंदर की तरफ जा रहे थे। कहते हैं मेछो भूत के मुंह अब इंसानी खून लग गया है। अब वो सिर्फ मछली नहीं खाता, इंसान को ही निगल जाता है।